First of all, welcome to all the students of class 11 in school YouTube channel chemistry classes. In the last class, we have already discussed about the group second elements of the S law, that is alkaline earth metals. What is alkaline earth metals? Group second elements are commonly known as alkaline earth metals, in which the 6 elements are present: beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. And also read about the atomic properties of the elements, that is first electronic configuration. In electronic configuration, we talk about how the filling of the electrons in the orbitals, and in the alkaline earth metal elements outermost cell, 2 electrons are present, which are loosely but in comparison to alkali metals are tightly present in the valence cell. And therefore the general electronic configuration of the group second elements NS2, N number of period, number of cell, S, and 2 electrons present in the outermost cell. So the electronic configuration NS2. And find out the electronic configuration of the elements like beryllium 1s2 2s2, magnesium 1s2 2s2 2p6 3s2, calcium 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, and 4s2, because the atomic number of the calcium is 20, atomic number of magnesium is 12, and beryllium is 4. Like that, other elements also filling up the electrons. Okay. Today I am going to start the second atomic property, that is atomic radii and ionic radii. And in the group first elements, alkali metals, you already read that on moving down the group from top to bottom, the atomic and ionic radii increases as the atomic number increases, because all of sudden change in the atomic number, so number of periods, number of cell change, also atomic radii and atomic ionic radii increase. Okay, हम ये जानते हैं कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियाई क्या होता है और आयनिक रेडियाई क्या होता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल ऑल ऑफ सडन चेंज होता है. जो एटॉमिक नंबर है ऑल ऑफ सडन चेंज होता है, ऑल ऑफ सडन चेंज होने से नंबर ऑफ सेल भी चेंज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं. सेम वही कंडीशन हमें पढ़ना है जिसमें अल्कलाइन अर्थ में. देख लीजिए एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. The atomic radii हमने लिखा है the atomic and ionic radii of the alkaline earth metals are smaller. अपने ग्रुप में तो ज्यादा होता है, लेकिन अगर बात किया जाए किससे स्मॉलर होता है, alkali metals. The atomic and ionic radii of alkaline earth metals are smaller than those of the corresponding alkali metals. एल्कली मेटल से एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होता है कम होता है. कहाँ पे? सेम पीरियड, सेम पीरियड. अगर बात किया जाए लिथियम और बेरिलियम, थर्ड पीरियड में, सेकंड पीरियड में. अभी सेकंड पीरियड में लिथियम फर्स्ट में है और ये किसमें है, क्या, सेकंड में. तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या करता है, डिक्रीज करता है. टॉप टू बॉटम जाते हैं एटॉमिक रेडियाई क्या करता है, इंक्रीज करता है. लिथियम सेकंड पीरियड में
सेकेंड एलिमेंट बेरिलियम, तो इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कम होगा। तो वही पॉइंट यहाँ लिखा गया है, द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ द एल्कली मेटल्स आर स्मॉलर देन दोज ऑफ द करेस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स इन द सेम पीरियड, दिस ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और क्या होता है, साथ ही साथ नंबर ऑफ सेल इसका इमेंस कांस्टेंट होता है। जब हम पीरियड में जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल नहीं चेंज होता। ये आपका क्या है, लिथियम का होगा क्या 1s2 2s1 होगा, लेकिन अगर बेरिलियम की बात की जाए तो होगा क्या 1s2 2s2। नंबर ऑफ सेल चेंज नहीं होगा, बस बढ़ेगा क्या, इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होता है बेटा, डिक्रीज करता है। समझ में आ गया। इन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीजेस, ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस चाहे आपकी आयनिक रेडियस हो, ये क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है। कब, इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे, तो क्या होता है आपका एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों इंक्रीज करती है। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बैरियम, रेडियम। ओके, अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो सबसे कम होगा इसका सबसे ज्यादा। समझ में आया, ये ऑर्डर, यही ऑर्डर होगा, इट इज द ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज करता है। हो गया। अब हम चलेंगे सेकेंड एटॉमिक प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी बताया था आपको, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू emit an electron from an isolated gaseous atom are known as ionization enthalpy. It is also known as ionization energy. The minimum amount of energy required, एनर्जी की वह आवश्यक मात्रा जो एक इलेक्ट्रॉन को किसी गैसियस एटम से निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं बेटा, या आयनाइजेशन एंथैल्पी। और रिलेशन आपको बताया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आयनाइजेशन एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ रहा है टॉप टू बॉटम, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। जिसका ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस, उसका सबसे कम होगा क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देख लीजिए, द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी भी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, लो होगी, कम होगी। किसके कंपैरिजन में, एल्कली मेटल की। लेफ्ट टू राइट यानी ड्यू टू फेयरली लार्ज साइज ऑफ द एटम्स, क्योंकि इनके एटम की साइज क्या होगी, ज्यादा होगी, और जब ज्यादा साइज होगी तो क्या होगा, इनकी एंथैल्पी कम होगी। सिंस द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इसीलिए एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम जाने पे क्या करती है, बढ़ती है। देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, और जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज करती है। एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज करती है। अब जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, डिक्रीज करती है। मैंने फार्मूला बताया था, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी। आगे समझिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक एनर्जी है वही आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन अगर इनसे अधिक निकालना होगा तो क्या होगा, और कहाँ से, उस ऑर्बिटल से निकालने में अगर मान लीजिए कहीं पे पेयर में इलेक्ट्रॉन होंगे, जोड़े में होंगे, तो क्या होगा, वहां से तो हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल नहीं पाएंगे बेटा, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। जैसे अगर हम कहें बेरिलियम से निकालना हो एक इलेक्ट्रॉन, तो बेरिलियम के पहले में कितना होगा, 1s2 होगा, दूसरे में कितना होगा, 2s2। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी,
वो तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, एक निकाल दिया, जब ये वाला निकालना होगा तो इसके लिए तो ये तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये फुल था, ये पेयर था, जुड़े हुए थे, तो इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट। यहाँ लिखा है द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हायर। क्या होता है? ज्यादा होता है। प्रथम आयनन ऊर्जा का मान एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए ज्यादा होता है देन दोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप फर्स्ट मेटल। ग्रुप फर्स्ट मेटल के कंपैरिजन में, मींस एल्कली मेटल के कंपैरिजन में, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मान होता है वो ज्यादा होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द स्मॉल एटॉमिक साइज, क्योंकि इनकी एटॉमिक साइज क्या होती है? अभी आपने पढ़ा था एल्कली मेटल के कंपैरिजन में इनकी एटॉमिक साइज क्या होती है? कम होती है। और जब एटॉमिक साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा, क्योंकि वो एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा पेयर में इलेक्ट्रॉन में पाए जाएंगे। दिस इज ड्यू टू द स्मॉल एटॉमिक साइज एज कंपेयर्ड टू द एल्कली मेटल्स। व्हाई? जबकि द वैल्यू ऑफ द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका जो वैल्यू होता है क्या होता है? स्मॉलर होता है, कम होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अकेला हो जाएगा, अब यही ले लीजिए, यहाँ पे तो थे, अब यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको जब निकालना होगा तो ये आसानी से निकल जाएगा, आसानी से बाहर निकल जाएगा, तो एनर्जी का मान क्या होगा? कम। आ गया समझ में? वही while the second ionization enthalpies are smaller than those of the alkali metals. alkali metal के कंपैरिजन में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान होता है क्या होता है बेटा? कम होता है। ओके, इतना समझ में आया? ओके, रिवाइज इट। थैंक यू।